नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मिशन तैयारी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट 2021 पॉलिटिकल साइंस शिफ्ट 2 का पेपर फर्स्ट लेकर आ रहा हूं, जो शाम की शिफ्ट में हुआ था 22 नवंबर को। और इसका जो पहला पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसके हम अभी 50 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप अपने क्वेश्चन को इससे मिला सकते हैं। ये जो आंसर की यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग इनके आंसर हम आपको बताएंगे। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके बाद हम पेपर 2 की वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर उस पेपर 2 के 100 क्वेश्चन होंगे, जो हमारा पेपर रहेगा पॉलिटिकल साइंस का। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 4900 और क्वेश्चन आईडी, और हम आपको आंसर आईडी बताएंगे, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी अपने क्वेश्चन पेपर को मिलाने के लिए। तो हम अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में पहला जो क्वेश्चन आईडी है वो 4900 है, और इसमें पहला क्वेश्चन है वो डीआई का दिया गया है। तो हम डीआई के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित तालिका में दो वस्तुएं 1 और 2 का 7 अलग अलग कंपनियों ए से लेकर जी तक, जो कि 7 कंपनियां हैं, द्वारा उत्पादन एवं लाभ का विवरण है। सातों कंपनियां द्वारा दोनों वस्तुओं के एक साथ उत्पादन की कुल लागत रुपये 25 करोड़ है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें नीचे पूछा गया है, जो मेन क्वेश्चन है, वस्तु 1 तथा वस्तु जो 2 है, दोनों के लिए एक साथ कंपनी जी के द्वारा कमाया गया लाभ कितना है। तो इसका हम राइट आंसर देखेंगे। राइट आंसर है इसका, जो क्वेश्चन आईडी है 190-63, जो कि पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रुपये 78 लाख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उसकी तरफ पढ़ते हैं, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 4903। उसमें दिया गया है, उसमें पूछा गया है, कंपनी ए द्वारा वस्तु आई के उत्पादन की लागत और कंपनी बी द्वारा वस्तु दो सॉरी कंपनी ए द्वारा वस्तु 1 के उत्पादन की लागत और कंपनी बी द्वारा वस्तु 2 जो सेकंड पार्ट के उत्पादन की लागत को मिलाकर कुल कितनी राशि हुई। तो इसका 4903 जो क्वेश्चन आईडी है, उसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आईडी है 19075, जो कि पहले ऑप्शन में दी गई है। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसके अंदर आंसर दिया गया है 2.6 करोड़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4901। इसके अंदर पूछा गया है, कंपनी ए द्वारा वस्तु 1 के उत्पादन की लागत और कंपनी डी द्वारा वस्तु 1 के उत्पादन की लागत का परस्पर अनुपात क्या है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसकी क्वेश्चन राइट आंसर आईडी है 190-68, जो कि ऑप्शन 2 में दी गई है। जिसका ऑप्शन 2 में हम देखेंगे कि इसका दिया गया है आंसर 2:1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी 4902। इसमें पूछा गया है, कंपनी बी द्वारा वस्तु 1 के उत्पादन में कमाए गए लाभ और कंपनी ए द्वारा वस्तु 2 के उत्पादन में कमाए गए लाभ को मिलाकर कितनी राशि हुई। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में जो आईडी दी गई है वो है 19072, और ऑप्शन में दिया गया है 97.8 लाख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 4899। इसमें पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम 1 बाई कंपनी एफ इज़ व्हाट % ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम सेकंड बाई कंपनी डी। कंपनी एफ द्वारा वस्तु 1 के उत्पादन की लागत की प्रतिशत कंपनी डी द्वारा वस्तु सेकंड के उत्पादन की लागत की तुलना में कितनी है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 20%। 20% इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 4928, जिसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स दी गई है, कथन ए और कथन ब। कथन ए में, ये सभी चिकित्सक जिनकी
अनुज्ञप्तियाँ निरस्त हो गई है, वे चिकित्सा कार्य हेतु अयोग्य है। कथन ब में वे सभी चिकित्सक जो चिकित्सा कार्य के लिए योग्य हैं उनकी अनुज्ञप्तियाँ अनुक्षण है अक्षुण है। इन दोनों कथनों के संदर्भ में नामांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में जो आईडी दी गई है 19176। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया कथन ब कथन ए का प्रतिपरिवर्तित रूप है तथा दोनों कथन तार्किक दृष्टि से समतुल्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4905। इसके हम अंदर देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शिक्षण की विधियों के स्पेक्ट्रम से कथोपकथन संवाद किन्हें कहते हैं, उसकी पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जिसकी आंसर आईडी है 19085। तो सी में जो दिया गया है वो देखते हैं हमें बी और सी, केवल बी और सी दिया गया है। तो बी में दिया गया है अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन और सी में दिया गया है सामूहिक चर्चा एवं अन्योन्य क्रिया प्रस्तुति। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4926। 4926 में दिया गया है जो इंद्रिय गुणाधर्म का प्रत्यक्ष करती है वहीं इंद्रिय उसकी गुणाधर्मिता तथा उसके अभाव का भी प्रत्यक्ष करती है। इसे प्राचीन भारतीय दर्शन के किसी संप्रदाय से जोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है न्याय। न्याय इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4911, जिसमें दिया गया है दो लिस्ट दी गई है सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए। शोध के चरण है और आवश्यक सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए शोध के द्वारा, तो उसका मिलान करना है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में दिया गया है ए को 4 से मिलाया गया है, बी को 3 से मिलाया गया है, सी को 2 से मिलाया गया है और डी को 1 से। तो ए में 4 है समस्या निर्माण। समस्या निर्माण को मिलाया गया है साक्ष्य पदों पर केंद्रित विषय। बी को मिलाया गया 3 से, बी में दिया गया परिकल्पना बनाना, जिसको मिलाया गया 3 से। 3 में दिया गया असंबंधित चरों का असंगत नाम पत्रण। सी में दिया गया है शोध अभिकल्पना, जिसको मिलाया गया 2 से आंतरिक वैधता की इष्टतम सुनिश्चितता। डी को मिलाया गया डेटा विश्लेषण को मिलाया गया 1 से प्रयोग की गई तकनीकी की उपयुक्तता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4939, जिसमें पूछा गया है भारत में प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 सक्रिय मानी जाती थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4914, जिसकी क्वेश्चन आईडी है जब संवादी का व्यवहार स्वयं के प्रति सकारात्मक एवं अन्य के प्रति नकारात्मक हो तो उसे क्या कहते हैं? आत्मविश्वासी अभिमानी, आत्मविश्वासी एवं प्रामाणिकता का अभाव, विश्वासहीन एवं आशावाद रहित संवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 4914 का ऑप्शन नंबर सी अभिमानी। उसको अभिमानी कहते हैं, अभिमानी इज राइट ऑप्शन, राइट आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4942। सामाजिक मापदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर व्यक्तिगत सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्य को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 42 का ऑप्शन नंबर 3 उपलब्धि मूल्य इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4925, जिसकी क्वेश्चन आईडी दी गई है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन पद्धति यह मानती है कि अनुमान से संबंधित सार्वभौम संबंध निर्धारित नहीं किए जा सकते क्योंकि
अनावलोकित मामलों में संदिग्धता की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में है बौद्ध, 2 में है न्यायिका, 3 में है ममीशा और 4 में दिया गया है लोकायत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 925 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है लोकायत। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, जिसकी आईडी दी गई है हमारे पास 4934। तो इसमें ओजोन परत के बारे में कहा गया है। ओजोन परत के ओजोन छिद्र में परिवर्तित होने के लिए ओजोन का संघनन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, 220 दाबशन इकाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ए राइट आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4924। तो जिसमें ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम इसके अंदर। दिन के समय में सागरिका को गणित की पुस्तक पढ़ते हुए कभी भी नहीं देखा गया, तथापि उसे 98% अंक प्राप्त हुए, अतः वह रात में गणित पढ़ती होगी। इस युक्ति में कौन सा अनुमान निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 24 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थापति। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4906, जिसमें 2 लिस्ट दिए गए हैं, उनको मैच करना है। तो पहली लिस्ट में दिया गया प्रभावी शिक्षण हेतु मुख्य व्यवहार का योगदान और दूसरे में विवरणात्मक विशेषताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 087 क्वेश्चन आईडी, यानी कि ऑप्शन 1 को मिलाया गया 4 से, बी को 3rd से और सी को 2 से, डी का 1 से। तो ए का 4 से। पाठ्य स्पष्टता में दिया गया है 4 में सभी विद्यार्थियों को सीधा श्रवणीय मौखिक वाक्य प्रस्तुति। बी में दिया गया है अनुदेश विविध्य, तो इसको 3 से मिलाया गया है। 3 में दिया गया है पाठ्य पुस्तिका की अवधि में शिक्षक के वाक्य प्रस्तुति की नम्यता। सी में दिया गया है शिक्षण प्रक्रिया में संलिप्ति, जिसको मिलाया गया है 2 से कक्षा में छात्रों द्वारा अधिगम हेतु निष्ठापूर्वक लगाए गए समय की मात्रा। डी छात्र सफलता स्तर, तो इसको मिलाया गया है 1 से छात्रों के अवबोधन की आवृत्ति एवं उनके द्वारा अभ्यासों का सही तरीके से पूरा करना। तो ए इज ए राइट आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4936, इसमें 2 लिस्टें दी गई हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की और कलर कोड की। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है ए का मिलाया गया 3rd से। ए को 3rd से 0 से 50 को हरा रंग कहा जाता है, की सूची में रखा जाता है। बी को 1 से 101 से 200 को 1 में पीला कलर में रखा जाता है। 201 को 300 में, इसको मिलाया गया 4 से, तो नारंगी रंग। और 301 से लेके 400 तक, तो इसको मिलाया गया है 2 से लाल रंग। तो 2 इज ए राइट ऑप्शन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4929। कंप्यूटर वायरस से के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 4929 का। हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपना प्रतिरूप बनाता है, जिसे यह कंप्यूटर या उसको प्रयोग करने वालों की जानकारी के बिना उसे प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज ए राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4915। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं अगर संदेशानुसार एवं संतोषपूर्ण ढंग से कार्य का संपादन हुआ हो तथा सारी सूचनाएं विश्वासपूर्वक स्वीकृत हो चुकी हो तो उसे कहते हैं। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 4915 का ऑप्शन नंबर 1, संवाद परिपथ बंद हो चुका है। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है हमारे पास 4937।
समुद्री जल के खारेपन के लिए इसमें आकर मिलने वाली विभिन्न नदियाँ द्वारा निक्षेपित निक्षेपित खनिजों और लवणों को उत्तरदायी माना जा सकता है, तथापि नदियों का जल खारा नहीं होता क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नदी जल वर्षा से आपूरित हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है जिसकी हमारे पास 4932। WW वर्ल्ड वाइड वेब के संबंध में कौन से कथन सही है? इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केवल सी एंड डी में देखते हैं। सी में दिया गया है टिम बर्न्स ली ने WW बनाया, और डी में दिया गया है मोज़ेक पहला सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जाने वाला वेब ब्राउज़र था। तो ऑप्शन 2 इज़ ए राइट आंसर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 4916। 4916 में दिया गया है कथन 1 और कथन 2 दिया गया है समाज संवाद प्रक्रिया को साकार करने में मुख्य भूमिका निर्वहन करता है। कथन 2 में दिया गया है संवाद समाज में नागरिक ज्ञान निर्माण के उत्पादन एवं विवरण से सीधा संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें दिया गया है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ए इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4917। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है अभिव्यक्ति अनेक विश्व एक संवाद एवं समाज आज और कल यूनेस्को प्रसिद्ध मैकब्राइड कमीशन किसके बारे में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है केवल ADE। तो ए में दिया गया है विकासशील देशों की आवश्यकता, डी में दिया गया है संतुलित सूचना प्रवाह, और ई में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। तो ए इज ए राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जिसकी क्वेश्चन आईडी हमारे पास 4930। इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है स्मृति भंडारण की क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़े से सबसे छोटे कंप्यूटर मेमोरी के सही क्रम की पहचान करें। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है CBAD। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क सी में, बी में दिया गया है रैम, ए में दिया गया है कैश, और डी में दिया गया है रजिस्टर। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4940। नामांकित में से कौन सी विशेषताएं पक्ष विवरण के भौतिक पक्षों से अधिक उनके नकारात्मक सामाजिक पक्ष के संकेतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है केवल बी और डी। तो हम देखते हैं बी में दिया गया है समूह के संघर्ष और झड़पें, और डी में दिया गया है समूह व्यवहार में आक्रामकता और खतरे स्पष्ट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी हमारे पास 4931। इसमें दो कथन दिए गए हैं 7 बिट का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी दशमलव संख्या 128 है, और कथन 2 में दिया गया है सबसे बड़ी 2 डिजिट दशमलविक संख्या को जमा करने के लिए न्यूनतम 7 बिट की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4910। निम्न में से कौन वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बी और डी। तो बी में देखते हैं क्या दिया गया है। बी में दिया है द्विसमूहीय यथाइच्छीकृत विषय प्रशिक्षणोत्तर केवल अभिकल्पना है, और डी में दिया गया है यथाइच्छीकृत समूह पूर्व परीक्षणोत्तर अभिकल्पना है। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन आईडी दी गई है 4922। अगर अर्थ शब्द को कूट भाषा में QPMZS लिखा गया
हो तो उसी कूट भाषा में हर्ट को कैसे लिखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो इस हार्ट को लिखा जाएगा SKUPMZ। डी इज ए राइट आंसर। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 4923। तो इसमें दिया गया है कंप्लीट दी नंबर सीरीज। एक सीरीज दी गई है 0, 6, 24, 60 और 120। तो इसको सीरीज को पूरा करना था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 210। 210 इज ए राइट आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 4918। 4918 में दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। कथन ए में दिया गया है जो संदेश स्वीकार करते हैं और इस प्रक्रिया में स्वयं प्रभावित हो जाते हैं उनको श्रोता दृष्टि किया जाता है। और एक व्यक्ति या दूसरे अन्य व्यक्ति जो संदेश को सुनते, देखते और पढ़ते हैं श्रोता कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी क्वेश्चन आईडी हमारे पास 4920। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है 3 लड़कों की औसत आयु 25 साल है और उनकी आयु का समानुपात 3:5, 5:7 है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी? ऑप्शन दिए गए 9 साल, 15 साल, 18 साल और 21 साल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 15 साल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4938। इंडियाज़ मैक्सिमम एनर्जी कम्स फ्रॉम। भारत में अधिकांश ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी आईडी है हमारे पास 4935। कोविड-19 के लिए उत्तरदायी विषाणु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 SARS-CoV-2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4913। इसमें दिया गया है एक कथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है। तो कथन ए में दिया गया है अनुसंधान शोध प्रबंधन में बाह्य रूप एवं शैली का संदर्भन औपचारिक आवश्यकताएं हैं। और आर में दिया गया है औपचारिक आवश्यकताओं और उनके अनुपालन से मानकीकरण और वस्तुनिष्ठता के संवर्धन में सहायता मिलती है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4921। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने लक्ष्य स्थल पर सही समय से पहुंचती है। अगर यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो यह 24 मिनट लेट हो जाती है। रेलगाड़ी कुल कितने किलोमीटर का सफ़र करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4904। शिक्षण के किस स्तर पर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रश्नोत्तर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी अवबोध स्तर पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4943। इसमें टू लिस्टें दी गई हैं, उनका मिलान करना है। स्टेज ऑफ वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट और डिस्क्रिप्टिव फीचर्स, मूल्य विकास के चरण और विवरणात्मक विशेषताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ए को 4 से, बी को 3 से और सी को 2 और डी को 1 से। तो ए का 4 चरण 1 मूल्य संग्रहण, इसको 4 से मिलाया गया। इन्हें समुदाय के सदस्य से प्राप्त किया जाता है। बी को मूल्य आकलन को मिलाया गया 3 से। व्यक्ति को पसंदीदा मूल्यों का चयन और उपयोग सिखाने में सहायता करता है। सी मूल्य श्रेणीकरण को मिलाया गया 2 से, जब व्यवहार और उपदेशित मूल्यों में अंतराल हो। और डी मूल्य समेकन को मिलाया गया 1 से, मानव व्यवहार का अनुमान उपलब्ध कराता है। तो ए इज ए राइट आंसर।
4912 क्वेश्चन आईडी है हमारी। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 में दिया गया है, शोध में आईसीटी का प्रयोग एक अध्यारोपण है जिसे हितोत्सर्जित किया जाना चाहिए। और कथन 2 में दिया गया है, शोध चार शास्त्र और इसका अनुपालन एक अनिवार्य आवश्यकता है। उपरोक्त कथन में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसकी क्वेश्चन आईडी थी हमारे पास क्वेश्चन की 1212 का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है 4927। इस क्वेश्चन में दिया गया है, अधोलिखित कथन में कौन सा हेत्वाभास लागू होता है? किसी ने ऐसा प्रमाणित नहीं किया कि चुने हुए पदाधिकारियों का अनैतिक व्यवहार जन नैतिकता का क्षरण करती है। फलस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तरह का व्यवहार जन नैतिकता का क्षरण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4927 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अज्ञान के चलते। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4933, जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया ए को 3 से, बी को 4 से और सी को 2 एंड डी को 1 से मिलाएगा। तो ए में देखते हैं, ए में 3 है NAD, तो इसको 3 से मिलाया गया है। तो 3 में दिया है निर्गत करना, जमा करना, पहुंच और शैक्षिक सम्मान जैसी डिग्री, मार्कशीट इत्यादि की जांच। बी को मिलाया गया है 4 से, बी में दिया गया है NDL, तो इसको 4 से मिलाया गया है सिंगल विंडो सर्च की सुविधा के साथ लर्निंग रिसोर्सेज के वर्चुअल रिपोजिटरी का फ्रेमवर्क। सी में स्पोकन ट्यूटोरियल को मिलाया गया है 2 से, अपने आप ही विभिन्न फ्री और ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर सिखाता है। और डी जो है FOSSEE, इसको मिलाया गया है 1 से, शिक्षण संस्थानों में प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करता है। तो ए इज ए राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4908, जिसमें अशरेशन ए और रीजन आर दिया गया है। तो ए में दिया गया है, मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार प्रयुक्त उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता संबंधी विषयों को प्रचुर मात्रा में सुरक्षित करना। कारण आर, मूल्यांकन विफल हो जाता है अगर मूल्यांकन माध्यम विश्वसनीयता और वैधता की अपेक्षा की पूर्ति नहीं करते। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर है हमारे पास, क्वेश्चन आईडी क्या है इसमें, क्वेश्चन आईडी दी गई है 4908। 4908 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4907, जिसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दी गई है। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है, छात्रों को विकल्पों का परीक्षण करने के लिए उत्साहित करने वाला कक्षा का संवाद प्रत्यक्ष अनुदेशन का एक उदाहरण है। कथन 2 में पूछताछ का मतलब शिक्षक का छात्रों को विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साहित करने का कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4909। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई शोध विधियों में कौन सी विधि परिकल्पना, प्रशिक्षण, प्रतिक्रिया इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रयोगात्मक विधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की आईडी है 4919।
तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित धन की राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से दुगनी हो जाती है, यह अपने आप से 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, 45 वर्षों में इसकी राशि 3 गुना हो जाएगी, सॉरी अपने आप से 8 गुना हो जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है हमारे पास, नहीं सॉरी, उसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4941। क्वेश्चन में दिया गया है, निरंतर पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए प्रत्येक शिक्षक के प्रति वर्ष न्यूनतम कितने घंटे व्यतीत करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 50 घंटे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4947। उसमें क्वेश्चन में दिया गया है पैसेज को हमें पढ़ना है और उसका आंसर देने हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे लिए, क्योंकि इनको के आंसर हमें पैसेज में मिल जाते हैं। तो हम देखेंगे गद्यांश का लेखक किसका समर्थन करता है, तो यह पैसेज पढ़ने पे आपको जानकारी मिली होगी। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, केवल ए और सी। तो ए और सी में दिया गया है वर्गहीन समाज, और सी में दिया गया है सिद्धांत और व्यवहार के मध्य अंतर संबंध। तो ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है 4944। शिक्षा में असमानीकरण का समाधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है केवल बी और सी। केवल बी और सी में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। बी में दिया गया है परीक्षण और शिक्षा के बीच के अत्यल्प विभेद को चुनौती देना, और सी में दिया गया है प्रौद्योगिकी का गुणवत्तापूर्वक हस्तांतरण। तो सी इज ए राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4948। इसमें दिया गया है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, व्यवहार के बिना सिद्धांत निरर्थक है और सिद्धांत के बिना व्यवहार व्यर्थ है। तो ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4945। इसमें क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और के रूप में लिखित है, दूसरा कारण आर के रूप में। अभिकथन ए में दिया गया है शिक्षा को असमानीकरण का साधन माना जा सकता है, और आर में दिया गया है शिक्षा के प्रशिक्षण को पृथक कर कार्य को ज्ञान से पृथक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया गया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 4946, और यह हमारे इस टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसको हम देखते हैं अभी क्या दिया गया है। इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है प्रशिक्षण का आशय श्रमिक के कौशल और शिल्पी के रहस्यों को उन लोगों को हस्तांतरित करना है जिनके पास इसका अभाव है। कथन 2 में दिया गया है शिक्षा का आशय सामाजिक प्रथा के पृथककृत समाजीकरण को उन लोगों को हस्तांतरित करना है जिनके पास इसका अभाव है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो यह हमारे पहले पेपर जो टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आते हैं उनका मैंने आपको अभी आंसर बताए हैं, जो कि यूजीसी की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं, जो कि 24 तारीख तक इसकी डेट रखी गई है, 24 जनवरी तक। और अगली वीडियो में हम पेपर 2 जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का है वो लेकर आएंगे जल्दी आपके साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और हमारे जो चैनल है मिशन तैयारी उसको सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल भी है मिशन तैयारी के नाम से, उसको ज्वाइन करें और लगातार अपडेट पाते रहें। धन्यवाद।